अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू JOC। बेसिक कॉन्सेप्ट का आज का हमारा टॉपिक है आइसोटोप्स। जो बच्चे नए हैं वो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक किया करें। पेन और पेपर पकड़ें और नोट करना शुरू कर दें। शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स को शुरू करने से पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन बताता हूँ। हमारी बुक में लिखा हुआ है कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू डाल्टन ने क्या कहा था? उसने कहा था एटम्स एटम्स ऑफ एन एलिमेंट एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर अलाइक। एक एलिमेंट के एटम सेम होते हैं। मसलन मैं यहाँ पर एक एलिमेंट ले लेता हूँ, लेट से सोडियम ले लेता हूँ, या मैं यहाँ पर कोई भी एलिमेंट ले लेता हूँ। उस आपको पता है एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना होता है। हमने इसकी डेफिनेशन भी पढ़ी। तो डोल्टन ने यही कहा था कि ये जो एटम्स ऑफ एन एलिमेंट है ना, ये दोनों एटम या कोई भी ये दो एटम, ये क्या है? सेम है, सेम। लेकिन मॉडर्न रिसर्च क्या कहती है? मॉडर्न रिसर्च कहती है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रिसर्च कहती है एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट के एटम्स ऑफ एन एलिमेंट मे बी सेम और डिफरेंट, मे बी सेम और डिफरेंट। सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखें ना, मेरे पास यहाँ पर कार्बन है। कार्बन का एक सैंपल ले, छोटा सा उसका पीस ले ले, उसके अंदर छोटे छोटे नन्हे मुन्ने एटम्स होंगे, छोटे छोटे एटम्स होंगे। तो क्या ये सारे एटम एक जैसे हैं? नहीं। इसके अंदर कार्बन का कुछ एटम ऐसे हैं जिनका मास 12 है, कुछ ऐसे एटम है जिनका 13 है, और कुछ ऐसे भी जिनका 14 है। तो इसलिए कार्बन के सारे एटम एक जैसे नहीं है, कुछ के सेम भी होते हैं। जैसे आप आयोडीन की बात करें, गोल्ड की बात करें, आप आयोडीन का एक छोटा सा पीस लें, सैंपल लें, आप देखें कि उसके अंदर जो छोटे छोटे एटम्स हैं सारे के सारे एक जैसे होंगे। सबका एटॉमिक मास 127 AMU होगा, यानी सब एक जैसे होंगे। तो अब देखो, मॉडर्न थ्योरी कहती है कि एटम्स ऑफ एन एलिमेंट में बी सेम और डिफरेंट। यहां से एक कॉन्सेप्ट आया, जो हमारे पास मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल है ना, उसके अंदर हमने एटम्स को, एलिमेंट्स को अरेंज किया था इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो यहाँ सवाल ये आता है कि क्या ये कार्बन के जो 3 आइसोटोप है, इसमें सबसे पहले कौन सा अरेंज होगा? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के मुताबिक तो सबसे पहले ये आएगा, ये। लेकिन अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ऐसा नहीं है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तीनों की सेम पोजीशन है। तो हम डेफिनेशन शुरू करते हैं आइसोटोप की, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका मीनिंग बताऊं। आइसोटोप का मीनिंग क्या है? दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक वर्ड है हमारे पास आइसोस, और एक है हमारे पास टोपोज। आइसोस का मीनिंग है सेम, और टोपोज का मीनिंग है पोजीशन और प्लेस, पोजीशन और प्लेस। तो इस तरह से आइसोटोप का क्या मीनिंग बना? सेम पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, सेम पोजीशन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यहां पर ना एक क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछ लेता है, आपको जनरल नॉलेज के तौर पर पूछ लेता है, वाई आइसोटोप्स आर कॉल्ड सो। आइसोटोप्स को आइसोटोप्स ही क्यों कहा जाता है? तो इनके नाम के मतलब से ही पता चलता है कि इनकी सेम पोजीशन है इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जैसे ये कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, तीनों की सेम पोजीशन है। तो सेम पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड आइसोटोप्स। तो सबसे पहले तो ये। दूसरा, अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन क्या है बच्चों? यहां आप देखें, कार्बन के एटम, कार्बन एक एलिमेंट है, उसके एटम्स जो होते हैं उनका मास नंबर डिफरेंट होता है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होता है। तो किसी भी एलिमेंट के वो एटम जिनका मास नंबर डिफरेंट हो बट एटॉमिक नंबर सेम हो, उनको आइसोटोप्स कहा जाता है। डेफिनेशन देखें क्या कहता है। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट which have सेम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को Z से जाहिर करते हैं, Z से,
number of protons in the nucleus. Atoms of the same element which have same atomic number but different mass number. mass number को कैपिटल ए से ज़ाहिर किया जाता है और ये होता है Z प्लस n, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम, ड्यू टू डिफरेंस इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. Atoms of the same element which have same atomic number but different mass number due to difference in the number of neutrons in the nucleus of the element or atom is called isotope. अब आइसोटोप तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन भी होगी. एग्जाम्पल क्या है बच्चों? एग्जाम्पल में हमारे पास कार्बन हैज 3 आइसोटोप्स. कार्बन के 3 आइसोटोप हैं जिनको हम इस तरह से देखते हैं कि कार्बन हमारे पास होता है 12 और 6, या कार्बन 13 और 6, कार्बन 14 एंड 6. इनको हम आमतौर पर ऐसे भी लिख लेते हैं कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ऐसे भी ज़ाहिर करते हैं. तो ये इसके 3 आइसोटोप हैं. हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स ऑल्सो. हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप हैं और वो आइसोटोप देखें जैसे मेरे पास है हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, 1 और हाइड्रोजन 3, 1. ऊपर मैस नंबर है, नीचे एटॉमिक नंबर है. बच्चों ये जो हमारे पास कोई भी एलिमेंट है उसके यहाँ पर हम लिखते हैं मैस नंबर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है, और नीचे लिखते हैं एटॉमिक नंबर जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम होते हैं. तो ये हमारे पास ऊपर मैस नंबर है, नीचे एटॉमिक नंबर है. देखो एटॉमिक नंबर सेम है, मैस नंबर डिफरेंट है. इनको हम कहते हैं आइसोटोप्स. अब इसमें याद रखने की वाली बात यह है कि इसको कहते हैं प्रोटियम और इसको कहते हैं ड्यूटेरियम. प्रोटियम, ड्यूटेरियम, और इसको कहते हैं ट्रीटियम या ट्राइटियम, जो आप प्रोनाउंस करते हैं. तो अब ये 3 आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के. अब हम बात अगर करें, ये एक टेबल मैंने बनाया है, यहाँ से आपको मुख्तलिफ MCQs पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है. देखो कार्बन के कितने आइसोटोप्स हैं? कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14. एटॉमिक नंबर सब का सेम है यानी 6. अब देखो कार्बन एक एलिमेंट है, इसके 3 आइसोटोप हैं. अब प्रोटॉन की तादाद क्या होगी? जो एटॉमिक नंबर है ना Z, उसी को प्रोटॉन कहते हैं. ये एटॉमिक नंबर Z है, इसमें 6 प्रोटॉन है, इसमें भी 6 प्रोटॉन है, इसमें भी 6 प्रोटॉन है. इलेक्ट्रॉन, एक न्यूट्रल एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन. न्यूट्रॉन निकाल लें. देखो एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला है मैस नंबर का, A = Z + N. और अगर आपने यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं तो Z A में से माइनस कर दें, न्यूट्रॉन निकल आएगा. इसका मैस नंबर 12 है, प्रोटॉन नंबर 6 है, तो 12 - 6 न्यूट्रॉन 6 आ जाएंगे. 13 - 6 इसका आंसर आ जाएगा 7. 14 - 6 इसका आंसर आ जाएगा 8. तो न्यूट्रॉन वेरी कर रहे हैं ड्यू टू डिफरेंस इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम. इस वजह से हमारे पास क्या बनते हैं? आइसोटोप्स बनते हैं. अब अगर हम इसके अंदर हाइड्रोजन की इसका मैस नंबर भी देखें स्टूडेंट, मैस नंबर क्या होता है? मैस नंबर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम. 6 + 6 क्या आएगा? 12 आएगा. और 6 + 7 क्या आएगा? 6 + 7 13. 6 + 8 क्या आएगा? 14. तो देखें मैस नंबर डिफरेंट है और न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम है. हाइड्रोजन में देखें 3 आइसोटोप है इसके भी. हाइड्रोजन 1, 1 और 1, 1 के अलावा 2, 1 और 3, 1. प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम. प्रोटॉन कितने हैं भाई? सबका एटॉमिक नंबर 1 है, तो 1 प्रोटॉन, 1 प्रोटॉन, 1 प्रोटॉन. और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल और न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम होते हैं, तो 1, 1, 1. और इसी तरह अब देखें यहाँ इसका मैस नंबर हमारे पास 1 है और इसके जो प्रोटॉन है वो भी 1 है. न्यूट्रॉन निकालने हैं तो न्यूट्रॉन क्या होते हैं? मैस नंबर 1, प्रोटॉन भी 1 और न्यूट्रॉन फिर कितने आ गए? 0. तो
इसके अंदर न्यूट्रॉन 0, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, 3 माइनस 1 2 आ जाएगा। तो प्रोटियम के अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, ड्यूटेरियम के अंदर 1 न्यूट्रॉन होता है और ट्रिटियम के अंदर 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब देखो, प्रोटियम इज द ओनली एटम इन द यूनिवर्स विच हैज नो न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस। प्रोटियम जो है पूरी कायनात में एक वाहिद एटम है जिसके न्यूक्लियस के अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं होते, अदरवाइज सब एटम के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल दी है कि 3 आइसोटोप कार्बन के, 3 हाइड्रोजन के। अब हम ना एलिमेंट की क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सॉरी आइसोटोप्स। अगर आइसोटोप 1 है तो मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट, अगर आइसोटोप्स 2 है तो डाई आइसोटोपिक, ट्राई आइसोटोपिक, और इस तरह हम उसको एलिमेंट को क्लासिफाई करेंगे। देखें यहां पर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स की बुनियाद पर एलिमेंट को क्लासिफाई करना है। मैंने हेडिंग यहां टेबल बना दिया है, एलिमेंट कौन कौन सा है, उसके नंबर ऑफ आइसोटोप्स कितने हैं और उस एलिमेंट को क्या कहेंगे। देखो ये जो है ना आर्सेनिक, आर्सेनिक, आयोडीन, फ्लोरीन, गोल्ड, सोडियम, सिंबल्स लिखे हैं मैंने, नाम नहीं लिखे। इन सब का एक आइसोटोप है, ओनली 1 आइसोटोप। और ये जो ब्रोमीन, क्लोरीन, ये सिल्वर, अर्जेंटम और बोरॉन, इन सब के 2 है आइसोटोप। तो जिसका एक आइसोटोप है उसको मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट कहेंगे, जिसके 2 आइसोटोप है उसको डाई आइसोटोपिक बोलेंगे, जिसके 3 आइसोटोप है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यूरेनियम, नियोन, इनके 3 आइसोटोप है तो ट्राई आइसोटोपिक एलिमेंट कहेंगे। और यहां पर सल्फर के 4 हमारे पास आएंगे। तो निकल को देखो तो इसके 5 है, इसको पेंटा आइसोटोपिक एलिमेंट कहते हैं। कैल्शियम और प्लाडियम के 6 है, 6 तो इसको हेक्सा आइसोटोपिक एलिमेंट। कैडमियम के 9 होते हैं, इसको नोना आइसोटोपिक। टिन के 11 होते हैं, इसको अनडेका, अन 1 को कहते हैं और डेका 10 को कहते हैं, 1 और 10 11, अनडेका, इसके 11 आइसोटोप्स हैं। ये सारे मैंने नेचुरल आइसोटोप्स लिखे हैं, नेचुरल आइसोटोप्स की बुनियाद पर। अगर सिल्वर को देखें तो 16 है। आप भी सोच रहे होंगे कि एक तो सिल्वर यहाँ लिख दिया फिर इधर लिख दिया, वो नेचुरल इसके हैं और हमारी बुक में लिखा हुआ है नॉन आइसोटोप्स ऑफ सिल्वर। नॉन आइसोटोप्स ऑफ सिल्वर 16 है, जिसमें से 2 आर्टिफिशियल है, सॉरी 2 नेचुरल है और 14 आर्टिफिशियल है। मैं बच्चों आपको यहाँ ट्रिक बताता हूं, आप अक्सर भूल जाते हैं। ट्रिक क्या है जी? ट्रिक टू रिमेंबर नंबर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स। ये जो पहला है ना, इसको आप याद रख सकते हो, आसिफ आओ ना, आसिफ मोहम्मद आसिफ, क्रिकेट के लिए उसको बुला रहे हैं ग्राउंड के अंदर, बड़ी टफ टीम के साथ मैच चल रहा है, तो क्या कह रहे हैं? आसिफ आओ ना। इन सब का एक आइसोटोप है और इसको कैसे याद करोगे? इनके 2 हैं नेचुरल आइसोटोप 2 हैं, तो इसको याद करो, ब्रो चलो आज बाहिर, ब्रो चलो आज बाहिर, ब्रोमीन, क्लोरीन, सिल्वर, बोरॉन। इसको कैसे याद कर सकते हो? चुन्नू नियोन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यूरेनियम और नियोन, इन सब के 3 आइसोटोप हैं। सल्फर के 4 हैं, निकल के 5 हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा ना। और कैल्शियम, प्लाडियम, इनके 6 हैं, कैडमियम के 9, टिन के 11, सिल्वर के 16। तो इसमें से मुख्तलिफ बोर्ड में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। जैसे मैं आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछता हूं, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है आपसे, नंबर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ सिल्वर के कितने आइसोटोप्स हैं? तो बच्चों सिल्वर के 16 नॉन आइसोटोप्स हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 भी है न्यूमेरिकल, लेकिन उसमें से नेचुरल 2 है और 14 आर्टिफिशियल हैं, तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास बनेगा 16। दूसरा मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, नंबर ऑफ, इसके लिए नंबर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ कैडमियम के आइसोटोप्स कितने हैं? बोर्ड में आ चुके हैं ये क्वेश्चन। तो कैडमियम के आइसोटोप्स कितने हैं? 9 आइसोटोप्स, नोना आइसोटोपिक एलिमेंट। और यहां मेरा आपसे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट,
कौन सा मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट है? तो आप देखें, आपने पढ़ा था आसिफ ना, आसिफ आओ ना, तो क्या है? फ्लोरीन है, आर्सेनिक है, आयोडीन है, सारे के सारे आसिफ आओ ना। तो इसको रिमेंबर करें कि ऑल आर मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट। यहां पे आपको क्वेश्चन भी पूछता है व्हाट इज मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट, व्हाट इज मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट, गिव एग्जांपल। तो आप कोई भी इनमें से एग्जांपल दे दें, इनमें से एग्जांपल दे दें। आइसोटोप्स जो है ना, इसमें और भी क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज आइसोटोपी, हु डिस्कवर्ड द फिनोमिना ऑफ आइसोटोप। तो सोडे ने सबसे पहले आइसोटोप्स का फिनोमिना डिस्कवर किया और इनकी स्टडी को हम आइसोटोपी कहते हैं। स्टडी ऑफ आइसोटोप्स इज कॉल्ड आइसोटोपी। आइसोटोप्स के दरमियान में कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं और कुछ डिससिमिलैरिटीज होती हैं। सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज बिटवीन आइसोटोप्स। Isotopes of an element have same number of proton and electron, same chemical properties due to same electronic configuration. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे डिपेंड करती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। और आपसे क्वेश्चन पूछता है व्हाट आर आइसोटोप्स, व्हाई दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। आइसोटोप्स क्या होते हैं, डेफिनेशन लिखो, एग्जांपल भी दो, और फिर बताओ इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम क्यों है, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है। Isotopes of element have same position in the modern periodic table. Modern periodic table MPT मैंने लिखा है इसको, इसमें सेम पोजीशन होती है। डिससिमिलैरिटीज क्या है? Isotopes of an element have different number of neutrons, इनमें न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट है। मैस नंबर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम, मैस नंबर डिफरेंट। आप देखें हाइड्रोजन के 1 2 3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। फिजिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू डिफरेंट मैस नंबर, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी मैस नंबर पे डिपेंड करती है। तो ये भी क्वेश्चन आता है व्हाई आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। तो आप क्या बताएंगे? यहाँ सबसे पहले लॉजिक देंगे आप। लॉजिक क्या है? प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी एटॉमिक नंबर, एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन मैस नंबर। तो यहाँ पर आप बता पाएंगे आसानी से कि they have different same electronic configuration but different mass number, so they have different same chemical properties and different physical properties. Different half life due to different stability, इनकी stability different है, half life different है, relative abundance different होती है बच्चों। तो ये हमारे पास आइसोटोप्स के बारे में, ये हमारा आज का टॉपिक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।